Okay, my dear friends, today I am in front of you with some questions related to the theory provided by me in the previous video. First of all, you should have your pen and paper in front of you. Okay. Now, this is the first question of this session. In this question, it is said that we are to find the least integral value of k. Least integral value of k for which this statement is true. For all x belongs to R. Okay. In this given question, हम लोग देखें कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. राइट हैंड वाला जो पार्ट है वो इस प्रॉपर्टी पर बेस करके लिखा गया है, साइन इनवर्स साइन एक्स. हम लोगों को मालूम है कि ये हमेशा एक्स नहीं होता, इसका वैल्यू डिफरेंट होता है अलग अलग इंटरवल में, लेकिन इसका वैल्यू एक्स तब होता है जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर होता है. इज इट? जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर होता है. ओके. अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर है तो हम लोग उसको एक्स लिखेंगे. नाउ वी हैव टू चॉइसेस. या तो हम लोग ग्राफ को रिकॉल करें और ग्राफ में इस इंटरवल को पता करें कि 16 कहां होगा. 16 मीन 16 रेडियन, ये कहां होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके वैल्यू को पता कर लें. दूसरा तरीका जो कि ऑलवेज प्रेफरेबल है वो ये कि हम लोग इसके इंटरवल को खुद से समझें. देखो, पाई इज इक्वल टू होता है 3.14 अप्रोक्सीमेटली, और पाई बाय 2 का वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.57 है. देखो, इन दोनों को अगर ऐड करो तो ऐड करके एक दिमाग में रखो तो तुम्हारा काम बन सकता है कि 5 से थोड़ा कम होता है. यहां देखो ये 16 है, अगर इसका 5 जा मैं करूं 5 पाई तो ये 15.14 5 जा 70, मतलब 15.7 होगा. क्लियरली इट इज लेस देन 16. अब आप देखो ये नंबर अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो इट विल बिकम स्लाइटली मोर देन दैट. तो इसका मतलब यहां से हम लोग समझ रहे हैं कि 16 इज ग्रेटर देन 5 पाई एंड लेस देन इक्वल टू 5 पाई प्लस पाई बाय 2. 5 पाई प्लस पाई बाय 2. चलो मैं पूरा लिख लेता हूं, 5 पाई प्लस पाई बाय 2. अब देखो, अगर इसमें मान लो कि हम लोग 5 पाई को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें, इट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 5 पाई. Where is it in the right hand side after subtraction of 5 pi it will be equal to pi by 2. देखो बेटा, ये साफ साफ देख रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंबर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंबर है तो श्योरली साइन इनवर्स साइन एक्स में इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होगा. लेकिन आगे हम लोगों के पास कॉस के साथ भी है, तो चलो एक इंटरवल और पता करके देखें. देयरफॉर अगर माइनस से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें रादर, तो ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 16 और इस तरफ हो जाएगा माइनस पाई बाय 2. देखो बेटा, ये जो इंटरवल है ये भी साइन का इंटरवल है, लेकिन ये सबके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इंटरवल है. चलिए हम लोग इसमें से किसी को भी यूज कर लें. ये अभी मैं यूज कर रहा हूं. हेयर साइन इनवर्स साइन 16 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन 16 को मैं लिख सकता हूं साइन 5 पाई माइनस 16. देखो बेटा, ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है. ऑड पाई इस तरफ और माइनस एनी एंगल, देन इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है. सो साइन 16 कैन बी रिटन इन दिस वे. अब आप देख ही रहो कि 5 पाई माइनस 16 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू minus pi by 2. What is written here? Actually this sign will be changed here. So it is in between minus pi by 2 to 0. तो जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन को सेटिस्फाई करता है. So 5 pi minus 16 first part. Now if we write cos inverse cos 16, we can write this one as cos inverse cos 5 पाई माइनस 16. लेकिन अभी मैंने कहा कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन जो होता है वो नेगेटिव होता है. सो पुट हियर माइनस. एंड इफ वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, इसको थोड़ी देर के लिए मन में समझो x, तो ये हो गया cos इनवर्स माइनस x. ओके. और रिकॉल करो जो हम लोगों का कि पढ़ाई का जो एकदम सेम टर्म है वो है अपना निगेटिव आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाना. इसको कभी नहीं मिस करना. Whenever you are feeling
माई सेल्फ एज योर मेंटर, तो इस बात को तो कभी नहीं भूलना कि निगेटिव आर्गुमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। और इससे रिलेटेड दो ही तो रिलेशन है, एक साइन ग्रुप के लिए ऐसा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स के लिए ऐसा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये होगा एप्लीकेबल सेक में कॉट में, ये होगा एप्लीकेबल कॉसेक में और टैन में। ओके, तो यहां अगर हम लोग इसको देखें तो ये होना चाहिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई माइनस 16। अब आप नजर डालो, 5 पाई माइनस 16 इज नॉट लाइंग इन द इंटरवल टू विच cos inverse has its प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखो cos इनवर्स के लिए अगर देखो तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई होता है, तो ये तो रेंज होगा नहीं। लेकिन अगर इसको हम लोग माइनस कर दें तो ये रेंज हो जाएगा, जो लाई करता है हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 16 माइनस 5 पाई। क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम लोगों को पता है कि कॉस फंक्शन, यहां कॉस है, कॉस फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर x के बदले में माइनस एक्स कर दो तब भी आंसर कॉस एक्स ही हो। ऑड फंक्शन का मतलब होता है माइनस एक्स कर दो तो जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा, दैट विल बी माइनस साइन एक्स। दैट मीन्स एफ माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ एक्स हो तो इवन फंक्शन, अगर f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स हो तो ऑड फंक्शन। तो क्लियरली कॉस जो है वो इवन फंक्शन होता है, तो इतना हो गया। सो नाउ वी हैव पाई माइनस 16 प्लस 5 पाई इज इक्वल टू 6 पाई माइनस 16। सो राइट हैंड साइड का बहुत सारा पार्ट अब हमारे पास क्लियर है। अब हम लोग इस पार्ट को लिख करके देखें फाइनली हुआ कितना, फिर इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, इन इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर therefore sin inverse sin 16 प्लस cos inverse cos 16, ये राइट हैंड साइड में है, इज इक्वल टू, देखो बेटा sin inverse sin 16 का वैल्यू 5 पाई माइनस 16, 5 पाई माइनस 16, और cos inverse cos 16 का वैल्यू 6 पाई माइनस 16, 6 पाई माइनस 16। देखिए इसमें दोनों मिलकर क्या हो गया 11 पाई माइनस 32। अब राइट हैंड साइड का वैल्यू पता है, इस इनइक्वालिटी को रिकॉल करो, देयरफॉर k माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k प्लस 11 पाई माइनस 36 ग्रेटर देन 11 पाई माइनस 32। देखो ये 11 पाई तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो बचा अपने पास k माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, इधर कर लो तो माइनस 4 ग्रेटर देन 0। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये दो एक्सप्रेशन में से कुछ हो सकता है। एक, इफ दिस वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं है तो एक क्वाड्रेटिक होगा। तो पहले हम लोग लीनियर वाले सिचुएशन को रिकॉल करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो इफ k इज इक्वल टू 3 इसलिए ये कोफिशिएंट 0 हो जाए, देन वी हैव, ये तो 0 हो गया, 2x बचा, 2x प्लस k को 3 लिख लें, माइनस 4 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू हो गया माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, विच इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम्स बिकॉज x इज अ रियल नंबर, और x अगर रियल नंबर है तो हमेशा हम कैसे कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2, greater than 1 by 2, so it is not. This statement must be true for all value of x belonging to R. कहने का मतलब सभी रियल नंबर के लिए ये रिलेशन सही होना चाहिए था, that is not, so it is not possible because x belongs to R, is it? तो ये for all, rather since for all x belongs to R, तो ऐसा है नहीं, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते। चलिए हम लोग अगर दूसरे सिचुएशन की बात करें कि if k minus 3 is not equal to 0,
अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो दो बात हो सकती है, या तो ये 0 से अधिक होगा या 0 से कम होगा। अब आप इस इनइक्वालिटी पर नजर डालो, ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो हमेशा याद रखो, कभी भी मिस्टेक नहीं करना है, लेस देन या ग्रेटर देन। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन या लेस देन हो तो उसमें d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। इज इट क्लियर? d लेस देन 0 होगा। d लेस देन 0 कहने का मतलब ये कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। इज इट? तो d लेस देन 0 तो होगा ही होगा। अगर d लेस देन 0 है तो दोनों सिचुएशन हो सकता है, या तो ये या फिर ये। इस दोनों में से कौन होगा इसको डिटरमाइन करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये वाला, ये अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो पूरा एक्सप्रेशन ये और ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अगर इसके साथ अगर ये निगेटिव हो तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो यहां हम लोग देख रहे हैं ग्रेटर देन है, इसका मतलब k - 3 must be greater than 0. That means k is greater than 3. And now having this one, ये इसमें अगर हम लोग वैल्यू रखें, ओके नाउ आई हैव द स्पेस। देखो k इज ग्रेटर देन 3 मतलब जिससे ये तो पार्ट पॉजिटिव हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन ग्रेटर देन होने के लिए जो दूसरा रिक्वायरमेंट है d मस्ट बी लेस देन 0, d मस्ट बी लेस देन 0, उसको रिकॉल करें। तो d का वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b हो गया 2, 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4ac, 4a मींस ये और c मींस ये, तो a k माइनस 3 4ac into k minus 4, it must be less than 0, mind it। अब आप इसमें लिखो तो मान लो इस पार्ट को उस तरफ ले जाते हैं तो 4k minus 3 into k minus 4 is greater than 4, कैंसिलेशन कर लो, बचा अपने पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 ग्रेटर देन 1, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 11 ग्रेटर देन 0। देखिए अब इसका वैल्यू अगर पता करना है तो ये फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो फैक्टराइज हो नहीं रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो इसके जो दो रियल रूट्स होते हैं, मान लो अल्फा और बीटा, तो ये अगर ग्रेटर देन है तो इसका वैल्यू इस तरफ होगा, इधर होगा, मींस ये कि इसका जो अल्फा और बीटा का वैल्यू पता कर लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक और बीटा से प्लस इन्फिनिटी तक, ये होगा अपना ग्रेटर पार्ट जिसमें अल्फा और बीटा इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, देयरफॉर k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, इसका अगर वैल्यू पता करें तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इज इट क्लियर? इसके हेल्प से अगर पता करो तो माइनस b मींस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मींस 49 माइनस 4ac मींस 44, सो यू हैव प्लस 5, तो 7 प्लस 5 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2a मींस 2। अब आप बताओ, अगर आप कह रहे हो कि 7 माइनस रूट 5 तो इसमें से एक अल्फा एक बीटा होगा, तो अल्फा ऑब्वियसली निगेटिव वाला होगा, सो इट विल बी 7 माइनस रूट 5 बाय 2 यूनियन, फिर बीटा वाला पार्ट 7 प्लस रूट 5 बाय 2 कॉमा इंफिनिटी, सो इट विल बी द आंसर फॉर दिस वन। लेकिन अब आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि हम लोगों ने क्या सपोज किया, इट इज ग्रेटर देन 3, तो k का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। क्या इसमें k का वैल्यू ग्रेटर देन 3 दिखता है आपको? रूट 5 का वैल्यू लगभग 2 पॉइंट कुछ, 7 में से 2 पॉइंट कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी लेस देन 2, डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पार्ट पॉसिबल नहीं है। अब इस पार्ट पर नजर डालो, 7 प्लस रूट 5 बाय 2, 7 प्लस रूट 5 बाय 2, अगर इसमें हम लोग लिखें तो 7 प्लस रूट 5 बाय 2 मींस ये 2 पॉइंट समथिंग मींस 9 पॉइंट समथिंग, डिवाइड करोगे इट विल बी क्लियरली ग्रेटर देन 3, सो लिखेंगे कि सिंस k इज ग्रेटर देन 3 देयरफॉर k
belongs to the interval 7 plus root 5 by 2 comma infinity is it? इसके बीच का ये नंबर होगा। अब आप ये बताओ, इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, माइंड इट, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। तो थोड़ा सा तो वर्क अभी नीडेड है इसमें। आप देखो थोड़ा काम करके कि 7 प्लस रूट 5, रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग इज इट? तो 7 प्लस 2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियरली इट विल बी, अगर ये 10 होता पूरा मिल करके तो इंटीजर मिलता, इसका मतलब ऑब्वियसली इट विल बी 5। सो द आंसर इज 5 since k belongs to z. So this is the solution of this question. Okay, however this one is slightly lengthy but it had so many steps to be done और ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ओके, नाउ आई टेक अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बात है। देखो साइन हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, अगले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है, या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग इसको अभी जान रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको यूज कर करके इसको सॉल्व करना चाहो, इसको साइन में कन्वर्ट करके, कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा लास्ट क्लास में, कैंसर उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद अगर उसको मान लो हम लोग इसको यूज करके सॉल्व करते हैं, इट विल बी वेरी लेंथी वन। आप सेल्फ से ट्राई करके देखो, उसके बाद फिर इस वीडियो को आगे देखो। अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखें, साइन इनवर्स 1/2, माइंड इट इनवर्स फंक्शन एक एंगल होता है, ये कभी नहीं भूलना। तो इसको समझो a और इसको समझो b, तो इट इज रिटन इन दिस वे, साइन a प्लस b। तो फॉर्मूला लिख लो, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इज इट क्लियर? ये a और ये b, तो साइन a प्लस b, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ओके, एंड नाउ यू कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये देखो प्रिंसिपल, ऐसे भी याद रखो, आर्गुमेंट जैसे ही पॉजिटिव हो तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां हो तो समझ गए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है। और अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है तो सीधे लिख लेंगे। कितना एडवांटेज है अगर आप आर्गुमेंट को पॉजिटिव लिखते हो, तो आर्गुमेंट को पॉजिटिव जरूर लिखना। आई विल रिपीट इट मेनी अ टाइम्स। ये भी हो गया 1/3। अब देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहां साइन इनवर्स है, यहां कॉस है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग कन्वर्जन जानते हैं। कन्वर्जन जानने में याद करो कि मैंने कहा था कि अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो एंगल लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये साइन ग्रुप का हो या कॉस ग्रुप का, सबको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए जैसे ही पॉजिटिव हो तो एकदम कुछ भी नहीं सोचो, कोई कंडीशन रिकॉल नहीं करो, सिंपली ये सोचो कि पॉजिटिव आर्गुमेंट अगर है तो पीबीएच वाले ढंग से इसको चेंज कर लेंगे। तो पीबीएच वाले ढंग से अगर इसको हम लोग कॉस यहां लिखते हैं, कॉस इनवर्स, तो हमको लिखना चाहिए था यहां b अपॉन एच। एच तो पता है 2, लेकिन b नहीं मालूम है, यहां p मालूम है। तो p और h अगर पता हो तो b तो निकल गया, h² माइनस t², ये वैल्यू हो गया इसका। सिमिलर अप्रोच यहां साइन इनवर्स में इसको कन्वर्ट करें, पॉजिटिव है सीधे लिख लें, ये b अपॉन h है, तो ये तो नीचे हो गया, ऊपर में हो गया h² माइनस b²। इज इट? सो वी हैव 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये अगर हम लोग लिखें तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो √3/2। ये भी हो गया 9 माइनस 1 8 मीन्स 2√2/3। इज इट? देखिए एलसीएम हो गया 6, न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस 2√6 यस by 6। This is the solution of this question and that is not a difficult one.
तो हम लोग ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस साइन एक्स लिखा हुआ है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए। कॉस इनवर्स इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। इज इट? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ पता है, उसके हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। दूसरा साइन इनवर्स कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कीजिए तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं। देखो अब इन दोनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इस एफ एक्स को y पढ़ें तो y इज इक्वल टू इतना और इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ये। देखिए इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में लाएंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा है। फिर ये पता करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा है। इज इट क्लियर? मतलब एफ एक्स का ग्राफ सीधा समझो ऐसे, एफ एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ समझो। उसके बाद फिर हम लोग एक काम करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स का ग्राफ फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर? ये जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ के बाद फिर हम लोगों का जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा एफ माइनस एक्स का जो ग्राफ था उसमें पाई बाय 2 ऐड करेंगे। पाई बाय 2 ऐड करने का मतलब कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो स्विच ओवर कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा पाई बाय 2 से। अगर प्लस पाई बाय 2 लिखा हुआ हो तो राइट हैंड साइड में, इसलिए कि देखो यहां पर पाई बाय 2 जैसे ही x का वैल्यू रखते हुए ये इनर फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सिंपली ये दिमाग में रखो कि पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर निगेटिव आर्गुमेंट रखने का मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग जैसे मान लो कि ग्राफ ऐसा है तो ग्राफ ऐसा कर देंगे, मतलब उसका इमेज ले लेंगे। तो y से उसका इमेज ले लेंगे। देखो उसके बाद फिर ग्राफ जो होगा अपना इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद फिर उसको राइट हैंड साइड में पाई बाय 2 से शिफ्ट कर लेंगे। तो ये ग्राफ कैसा होगा सो मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखिए पाई बाय 2 और पाई ले लें, इसलिए कि कॉस इनवर्स का भी ग्राफ इसी में ड्रॉ करना है। पाई बाय 2 पाई, यहां मान लो कि है पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। यहां तक हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, आगे तो रिपीट करेंगे इसलिए कि पीरियोडिक फंक्शन है। 5 पाई बाय 2, सिमिलरली माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस पाई बाय 2, और यहां माइनस पाई का कोई रोल नहीं है, बस रहने दो पाई। देखो भाई अगर मान लो कि ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक ब्रोकन लाइन ले ले जिससे कि पता रहता है हम लोगों को कि ग्राफ अपना कहां जाएगा, ऊपर होगा नीचे होगा एक्सेट्रा। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूं मैं इसका y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर देखो अगर मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करता है कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स का, अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता तो कॉस एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, यहां से यहां तक ऐसा। तो इस ग्राफ को मैं अगर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो स्लोप इसका जो +1 था वो -1 हो जाता। मतलब ये ग्राफ ऐसा हो जाता है एक तरह से देखो तो y एक्सिस से इसका इमेज बन जाता। तो ये जो ग्राफ होता वो क्या होता है, कुछ ऐसा होता। इज इट क्लियर? ध्यान से cos x का ग्राफ, cos इनवर्स cos x का ग्राफ ये होता। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग माइनस एक्स कर देते हैं तो हम लोग इस ग्राफ को y एक्सिस के इमेज के रूप में देखेंगे, तो इसका इमेज ऐसा होता। अब ये बताओ अगर ऐसा है, इसमें अगर हम लोग कहते हैं कि पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दो, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दो, तो इसका मतलब इसको स्विच ओवर करना होता पाई बाय 2 से यहां से। तो एक्चुअली जो अपना ग्राफ होता वो कुछ ऐसा होता। अपना ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, पाई बाय 2 से जैसे ही आप स्विच ओवर कर दोगे तो ये ग्राफ ऐसा मिलेगा। अब हम लोगों को मालूम है कि यही ग्राफ जैसे रिपीटिशन होता है वैसे ही अपना ये जो था ये इस तरह का रिपीटिशन यहां से यहां तक मिलता रहेगा। मीन्स ग्राफ अपना ये मिलेगा। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos पावर 2 माइनस एक्स, cos इनवर्स
cos पावर 2 माइनस एक्स। अब देखिए पावर 2 पाई के भीतर अगर हम लोग थोड़ा चाहे साइन इनवर्स वाले केस में भी इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो देखो साइन का जो ग्राफ होता है वो होता है माइनस पावर 2 से पावर 2 के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होना था यहां तक। लेकिन जैसे ही माइनस करते तो ये फिर स्विच ओवर हो जाता है, इधर से लगता कि जैसे वाई एक्सेस में इसका इमेज बन गया, तो ये ऐसा बनता यहां से यहां तक। फिर जैसे ही आप करते हो कि नहीं नहीं साइन पावर 2 माइनस एक्स फाइंड करो, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो शिफ्ट कर जाता पावर 2 से इधर, जैसा इधर दिख रहा है वैसे ही यहां तक। तो ये ग्राफ अपना ये ऐसा मिलता यहां तक। ओके, जैसे ही ग्राफ ये अपना रिपीट करता, हम लोगों को मालूम है कि इसके आगे फिर आप देखो यहां से ऐसे होते हुए यहां तक होगा ये ग्राफ। इसी तरह से कॉस का ग्राफ अगर आगे कंप्लीट करें तो ये ग्राफ ऐसा होता 2 पाई, और इसी तरह से फिर साइन का ग्राफ ऐसे मिलकर के इधर जाता। अब आप जरा देखो क्वेश्चन अपना क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को इन दोनों के बीच के रीजन का एरिया पता करना है पहले, उसके बाद ये पता करना है कि इसके इंटरवल में उसका एरिया कितना होगा, और उसी को हम लोग कहेंगे ए। लेट इट, देखो 0 से 2 पाई के भीतर, 0 से 2 पाई के भीतर मीन्स यहां से यहां के भीतर आप जो ग्राफ देख रहे हो वो ये एक रेक्टेंगल है। इज इट क्लियर? इस रेक्टेंगल का पहले एरिया फाइंड कर लें। देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कि ये सभी पैरेलल है, ये अपोजिट वर्टिसेस वाले एंगल्स इक्वल है। इजीली यू कैन सॉल्व दिस वन बिकॉज दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया वही होगा जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। देयरफॉर एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 0 to 2 पाई कितना होगा भाई? ये होगा इस ट्रायंगल का एरिया, और उस ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 बेस हो गया पाई 2 से 5/2 मीन्स 2 पाई। तो बेस हो गया पाई 2 माइनस पाई 2 से लेकर के 5/2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो बेस हो गया 2 पाई इनटू हाइट ये हो गया इसके इक्वल पाई। सो वी गॉट पाई स्क्वायर। अब आप बताओ, अगर इंटरवल 0 से 2 पाई है, 2 पाई का इंटरवल है, तो उनके बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड एरिया जो है वो है पाई स्क्वायर। अब आप इस इंटरवल पर आओ, ये -3 पाई से 5 पाई का जो इंटरवल है वो कितना हो गया? 8 पाई। -3 पाई प्लस 5 पाई, 5 पाई माइनस -3 पाई, दैट मीन्स 8 पाई। जब 2 पाई में एरिया इतना हम लोगों को मिला, तो 8 पाई में पीरियोडिक फंक्शन है तो 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब therefore a is equal to 4 times pi square, because this is the area enclosed between 0 to 2 pi। 2 pi के इंटरवल में ये एरिया है, तो ये जो इंटरवल है वो 8 पाई का है, इसका मतलब इसका 4 टाइम्स होगा। पीरियोडिक फंक्शन है, हमेशा ऐसा ही ग्राफ बनेगा, तो 4 टाइम्स। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस एरिया इज a, सो a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अब आप बताओ, अगर ये 4 पाई स्क्वायर है, then what is difficulty in finding 10a? No, not at all, there is nothing to do. Therefore 10a is equal to clearly 10 times of 4 pi square, that means 40 pi square is its answer. Is that clear? Mind it, आपको केवल ये ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर ग्राफ ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो ग्राफ वाले टॉपिक में जाकर के देखो। It's another question. First of all, you solve. देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का जो आर्गुमेंट है इसके भीतर का, उसको हम लोग चेक करके देखें। 2x² + 4 डिवाइडेड बाय 1 + x²। अगर इसको हम लोग चाहे 2 कॉमन लेकर के एक्चुअली हम लोग डिवाइड करना, सिंपली डिवीजन का जो बेस्ट अप्रोच होता है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरफ बनाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरफ बनाओ। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिवाइड। तो 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x² + 2
एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसके अंदर में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह बना। अब देखो ये हो गया 2, तो आगे प्लस 2 करके इसको इक्वेट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब डिवाइड कर दो मतलब सेपरेट कर दो, इट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियरली देखो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका वैल्यू जितना इंक्रीज करेगा ये पूरा डिक्रीज करेगा। इसका वैल्यू अगर मिनिमम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम पाया जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू मिनिमम मतलब 0 अगर ले लो, ये 2 प्लस 1 दैट मीन्स 4, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो पूरे का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, और कुछ भी नंबर यहां ले लो तो ये 2 से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स इट इज क्लियरली ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। 4 हो सकता है अगर एक्स स्क्वायर 0 हो तो इस इंटरवल में है। इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4 दिस वन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4। इज इट? अब ये जो एंगल है अगर ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा तभी काम होगा। और उसके लिए रिकॉल करो कि पाई का वैल्यू अगर हम लोग ले 3.14 और अगर 2 समझे 1.57 के लगभग इक्वल, तो उस केस में अगर नजर डालो कि पाई अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये वैल्यू कुछ अपना जो इसका इंटरवल होना चाहिए था, कितना ये वैल्यू होना चाहिए था -1 से लेकर के 1 के बीच में, तो उसके बीच में कुछ आता हुआ दिखेगा। लेट व्हाट हैपेंस, तो पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस पाई, पाई मीन्स व्हाट, लिव नियर अबाउट 3.14, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई, सॉरी पाई, एंड इन द राइट हैंड साइड इट विल बी 4 माइनस पाई, पाई मीन्स 3.14। अब ये जो वैल्यू अपने पास आया ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई इज लेस देन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1.14 के लगभग, और इधर लेस देन इक्वल टू, इसमें से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 4 में से ये हो गया 6, 9 माइनस 1 8.0। इज इट क्लियर? तो 8.0 जो क्लियरली देखो पावर 2 होता 1.57, उससे स्मॉलर है, उससे ये स्मॉलर है, और ये जो -1.14 जो है ये -1 से भी स्मॉलर है। तो एक काम करो कि माइनस से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दो देन व्हाट हैपेंस, ये हो गया 1.14, लेकिन जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, और ये हो गया पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया -0.86। अब देखो साफ साफ ये π/2 से स्मॉलर है और ये -π/2 के अंदर है, सो मतलब उससे ग्रेटर है। इसका मतलब ये जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का हिस्सा है। सच पूछो तो उस नंबर को नजर डालो, -1 से ये ग्रेटर है, इसे, और ये 1.14 ये नंबर 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इस एंगल को अगर कंसीडर करें π/2 के रूप में देखें तो ये π/2 एक्चुअली यहाँ पर एंगल के रूप में ही परसेप्ट करो तो समझना आसान होगा। -π/2 से π/2 अगर लोग इसमें देखें तो ये एंगल साफ साफ तुमको दिख रहा है कि π/2 से कम है, और ये एंगल साफ साफ दिख रहा है कि -π/2 और π/2 के भीतर का ही ये नंबर होगा। अगर इसके भीतर का है तो हमको मालूम है कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये पड़ता हो तो ये वैल्यू यही होगा। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन, ये लिख दें अगर हम लोग पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप देखो इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा या नहीं। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन पाई माइनस दिस वन इज इक्वल टू द गिवन लेफ्ट हैंड साइड। सो ये तो हो गया अपना,
लेकिन इसका वैल्यू अब हम लोग जान रहे हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर है, देन इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस 2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। अब ये अगर मालूम हो गया हम लोगों को तो इजीली हम लोग इसके वैल्यू को पता कर सकते हैं, इसलिए कि दिस इज लेस देन पाई माइनस 3। अगर ये पाई माइनस 3 से स्मॉलर है तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाई माइनस 2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² इज लेस देन पाई माइनस 3। तो कैंसिलेशन के बाद ये हुआ, देखो माइनस कैंसिल नहीं करना, माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। सो 2x² प्लस 4 बाई 1 प्लस x² इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इट विल बी लाइक दिस। अब ये क्वांटिटी देखो क्लियरली पॉजिटिव है, x² या तो 0 होगा या मोर देन 0 होगा, तो ये जो नीचे का जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, 2x² प्लस 4 ग्रेटर देन 3 टाइम्स दिस वन, दैट मींस 3 प्लस 3x²। ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा, डिनोमिनेटर अगर क्लियरली ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो तभी आप इसको उस तरफ ले जाओगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो बिना साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज किए हुए, अगर लेस देन 0 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स कर करके कन्वर्स कर करके उसका ले लेंगे। चलिए अननोन हो तो नहीं करेंगे, ये 3x² कर 2x² को ले जाए तो x² लेस देन s3 को इधर ले आए तो 1। अब इसका मतलब हम लोगों को जान रहे हैं कि x² इज लेस देन 1, देयरफॉर मॉडुलस x इज लेस देन 1, दैट मींस इसका वैल्यू पता है -1 से 1 के भीतर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, यहां पर ग्रेटर देन है सॉरी लेस देन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सो हम लोग लिखेंगे -1 to 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, and in this question only we need to know the range in which this one belongs। ये रेंज अगर पता चल गया हम लोगों को कि ये 2 और 4 के भीतर है, ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा मेंटल वर्क करके एडजस्ट कर सकते हैं कि वो कौन सा वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, एंगल सब्ट्रैक्ट करें। तो वो सब्ट्रैक्शन हमेशा करना पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसा, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो अगर आप उसको एडजस्ट कर करके देखो कि किसके लिए वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर बन जाएगा, वो जैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर बन जाएगा तो हम लोग यहां से इस सबको एलिमिनेट करके अंदर वाले पार्ट को लिख लेंगे जैसा यहां हम लोगों ने लिखा, देन इट विल बी लेस देन लेस देन पाई माइनस 3 वैल्यू विल बी। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। एक्चुअली ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, एक पार्ट को सिंप्लीफाई करें दूसरे पार्ट को सिंप्लीफाई करें, दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम लोग कह दें कि हाँ ऐसा है। देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है ये आर्गुमेंट 0 से 1 के भीतर है। 0 से 1 के भीतर का मतलब क्या हो गया कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, इसलिए कि ये हमेशा दोनों, चाहे साइन ग्रुप का मेंबर हो या कॉस ग्रुप का मेंबर हो, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब यह है कि इसके इंटर कन्वर्जन में आपको कोई कंडीशन रिकॉल नहीं करना है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। तो कोई कंडीशन रिकॉल नहीं करना है, सिंपल वर्क करना है। चलिए हम लोग सिंपली पहले इस पार्ट को ले लें, कॉसेक, टैन इनवर्स, कॉस, कॉट इनवर्स, सेक, साइन इनवर्स ए। इजीली हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए कि ए 0 से 1 के भीतर है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर है। देखिए टैन इनवर्स, कॉस, कॉट इनवर्स, सेक। अब इसको अगर सेक में बदल लेंगे तो कोई चेंज होगा, चलो सेक में बदलते हैं। तो इसको लिखेंगे सेक इनवर्स। सेक इनवर्स के बाद हम लोगों को क्या लिखना होगा, साइन का मतलब p/h लिखा हुआ है, तो p का वैल्यू अपने पास a है और h का वैल्यू 1 है, इज इट? तो आपको यहां लिखना है h/b। h/b का मतलब हो गया 1, h हो गया इसके नीचे में 1 और b जानना है तो क्या होगा, h² minus p², that means √1 minus a², is it? h² minus p² is equal to b², इसका स्क्वायर रूट। चलो सब कुछ तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही मेंबर है, इसलिए चिंता एकदम नहीं करनी है। अब आप इस पर भी अगर नजर डालोगे तो ये भी, चूंकि 0 से 1 के भीतर में कुछ भी लोगे तो साइन का, कॉस, कॉस का टैन, कुछ भी लोगे सबके वैल्यूज पॉजिटिव होंगे।
इसलिए ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगा ही, चिंता नहीं करो, उस रेंज में भी होगा। तो कॉस कॉट इनवर्स, इसके बदले में हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इज इट? अब देखो यहाँ कॉस है, यहाँ कॉट इनवर्स है, चलो इसका भी चेंज कर ले हम लोग, इसका भी इंटर कन्वर्जन कर ले। तो tan इनवर्स ये कॉस, कॉट इनवर्स को अगर हम लोग कॉस में लिखें तो कितना लिखेंगे, इस पर नजर डालो। कॉट का मतलब b अपॉन टी, b अपॉन टी, ये b हो गया और ये p हो गया। कॉस में लिखना है तो पहले तो b लिखेंगे तो 1 हो गया। डिनोमिनेटर में h लिखना है, h कैसे होगा, ये b है ये p है, तो इसका मतलब b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस a स्क्वायर। ओके, सो कॉसेक tan इनवर्स। अब आप देखो ये पार्ट भी फिर से वही आर्गुमेंट मेरा है कि शुरू से अगर ये इस रेंज में है तो आप कोई भी इंटर कन्वर्जन कर लो, ये सब कुछ उस रेंज का ही हिस्सा होगा। तो इसका मतलब ये मिल गया अपने पास 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया कॉसेक tan इनवर्स दिस वन। tan इनवर्स को फिर से हम लोग कॉसेक इनवर्स में लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये है p अपॉन बी, जबकि हमको चाहिए h अपॉन पी, तो h अपॉन पी, p तो 1 होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन शुरू में h लिखना है, तो ये p है ये b है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस इस रूट का स्क्वायर, तो मींस 2 माइनस a स्क्वायर। क्लियरली cosec inverse this one gives us this part root under 3 minus a square. This is the simplest value of this one, and now this one left hand side, and now we are to find its simple form. So sec cot inverse sin tan inverse, चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec, यहाँ cos इनवर्स को cosec इनवर्स में लिखना है। देखो बेटा फिर से वही बात बार बार अब मैं नहीं कहूंगा, ये हर वो जो भी इस इंटरवल में दिया हुआ तो हर कन्वर्जन को, हर इंटर कन्वर्जन को ये सेटिस्फाई करेगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब ये कॉस इनवर्स ए का मतलब हो गया b अपॉन एच का फॉर्मेट, तो b हो गया a और h है 1। कॉसेक में पहले h लिखते हैं, तो h हो गया ये अपॉन p, तो तुम्हारे पास h 1 है, b a है, तो इसका मतलब p का वैल्यू हो गया h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप कॉट इनवर्स साइन tan इनवर्स, ये देखो अगर हम लोग इसको चाहें तो लिख लें 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसके बाद अपना जो कन्वर्जन है वो फिर होगा tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, p अपॉन h, यहाँ पर p1 है तो p1 h नहीं है, यहाँ b है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो 1 प्लस इसका रूट हट जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। इज इट? सो सेक कॉट इनवर्स साइन, और ये हम लोग अलग कर दें, अब ये हो गया 2 रूट अंडर 2 माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इस कॉट इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, तो सेक इनवर्स, देखिए सेक का मतलब h अपॉन बी, और यहाँ है b अपॉन ये, तो h अपॉन बी, b मीन्स तो 1 है, तो नो प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में 1 होगा, लेकिन ऊपर में h लिखना है, और ये है b और ये है p, तो ये इसके स्क्वायर का सम होगा, तो 1 प्लस इसका स्क्वायर मीन्स 2 माइनस ए स्क्वायर। सो नाउ वी हैव, ये पार्ट हटा लो, now we have 3 minus a square, these two are equal, so हम लोग कह सकते हैं hence it is proved, both the parts are now became equal, and so it is proved that this one is equal to that। जैसे कुछ नहीं, देखो अगर ये इंटरवल नहीं होता then it would have been very difficult task, तब हम लोगों को हर कन्वर्जन के बाद रेंज को समझना होता। ओके, हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर पता करना है तो हमारे पास वो कन्वर्जन है, ये एक्चुअली इस सिचुएशन में हमको जाना होगा, इस फॉर्मेट पे डालना होगा, एफ इनवर्स वाले में। इज इट? तो इसका मतलब ये होगा कि कॉट को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ पिछले लेक्चर का नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता अच्छे से। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखें साइन
कॉट का मतलब होता है बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी, जबकि यहाँ हम लोग अगर साइन इनवर्स लिखना चाह रहे हैं तो पी अपॉन एच लिखना है। तो पी तो इसके नीचे में 1 है तो 1 हो गया, और एच अगर हम लोग जानना चाह रहे हैं तो इसमें बी है x प्लस 1 और p है 1, तो इसका मतलब h होगा 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये होगा कब? इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बेटा, जब हम लोग कह रहे हैं कि ये आर्गुमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कॉट इनवर्स जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कभी भी कोई इनवर्स फंक्शन बिलोंग कर रहा हो तो किसी दूसरे फंक्शन से उसके इंटर कन्वर्जन में सोचना ही नहीं है, इसलिए कि सभी इनवर्स फंक्शन के लिए कॉमन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो जो है वो सब में कॉमन है, इसलिए इसके कन्वर्जन में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि इसमें x प्लस 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज लेस देन 0, आप यहां पर इक्वल टू भी पुट कर सकते हो, बट दैट इज नॉट नीडेड हियर, तो आप केवल इतना लिखो। इसमें मैंने आपको यह बताया था कि इसके लिए कंडीशन होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कॉट इनवर्स मान लीजिए कि आपके पास कॉट इनवर्स x लिखा हुआ है, इसका वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हो साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में अभी हम लोगों ने बात किया, ये है b अपॉन p हो गया 1, h हो गया अपने पास 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो उसके लिए कंडीशन में जाना होगा, तो कंडीशन मत रटो, मैंने कहा था कि कंडीशन कभी मत रटो, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, मेंटल वर्क करो। आप इसको चेंज कर दो, कॉट इनवर्स इस x को रिप्लेस कर दो माइनस x से, तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये आप चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रह जाएगा। लेकिन इधर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर आप भूल गए हो निगेटिव आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाना, तो आप पिछले लेक्चर को फिर से देखो। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आप जान गए हो कि कॉट इनवर्स x को इस कंडीशन में आप लिख सकते हो पाई माइनस दिस वन, तो इसका मतलब हो गया पाई माइनस साइन इनवर्स यही चीज, और rather this one is missing here, should be written sin inverse pi minus sin inverse, rather pi minus sin inverse 1/√1 plus x plus 1 whole square. This is in this case. अब आप देखो, थोड़ा नजर डालो, साइन पाई माइनस थीटा वही होता है जो साइन थीटा है, इसका मतलब दोनों मिलकर के एक ही वैल्यू देगा, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x, और 1 मिलकर के प्लस 2। इज इट? इसको अगर हम लोग आगे लिखें देन इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू तो हम लोगों ने लिख लिया। नाउ वी आर टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, और उसके बाद दोनों को इक्वेट करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए, काम तो कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कन्वर्जन में आपको अलर्ट होना है। अगर दिक्कत है तो लेक्चर पीछे वाले को रिकॉल करो। देखो cos tan इनवर्स x, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें cos tan इनवर्स x, तो इस tan इनवर्स x को मुझको लिखना होगा cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स, देखो नॉर्मल कंडीशन में ये p/b है, तो p/b b1 है, आप cos इनवर्स में लिखते हो 1b/h, इसका मतलब 1 लिखोगे, और p/b, p और b पता है तुमको, h मालूम करना है, तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट? ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन, जब आप देखो ये जो x है ये क्या है? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आता है? x का वैल्यू कब होता है? जब 0 से इंफिनिटी के बीच में हो, कहने का मतलब इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा केस है तब आप ये कन्वर्जन कर रहे हो। लेकिन फिर वही बात कि if x इज लेस देन 0 तो क्या होगा? मैंने आपको अभी समझाया कि कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये मालूम करना था कि tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, तो आपने लिखा इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब?
जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आपको इसमें पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, और इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसलिए कि x ये स्क्वायर है तो फिर पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये जो है लेस देन 0 में tan इनवर्स x का वैल्यू जब लिखना होगा तो माइनस में लिखेंगे और कोई काम नहीं करना है। सो इट इज इक्वल टू माइनस इनसाइड दिस वन, तो cos माइनस cos इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ये किस कंडीशन में था, x इज लेस देन 0, फाइंड इट, यहाँ इक्वल टू भी लिख सकते हो बट दैट इज नॉट नीडेड देयर। अब आप देखो cos के अंदर में अगर cos हम लोगों को मालूम है कि ये इवन फंक्शन है, अगर अंदर में माइनस थीटा हो तो ये cos थीटा होता है। अब आप इस पूरे को पढ़ो थीटा के रूप में तो cos माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा। सो अब आप इसको लिख सकते हो cos थीटा मींस cos इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ये दोनों कंडीशन में यही मिलेगा, इसमें भी दोनों में यही कंडीशन हम लोगों को मिला, तो इस पार्ट को सीधे इतना लिख सकते हैं। एंड नाउ वी कैन राइट टू दिस वन एज, ये देखो x जो है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर जब भी होगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा और ये रेंज जो होगा वो देख रहे हो साफ साफ 0 और 1 के भीतर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ये था, राइट हैंड साइड में वैल्यू ये है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज टू आर इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग इक्वेट कर करके x पता कर लें। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए रेसिप्रोकल लेकर के स्क्वायरिंग हम लोग कर दें, देन वी विल हैव yes they are equal, so then we will have x square plus 2x plus 2 is equal to 1 plus x square. These two are cancelled out, so we have 2x is equal to minus 1 and hence x is equal to minus 1 by 2 and this is the solution of this question। देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी, सिंपल बात ये थी कि cot इनवर्स को sin इनवर्स में लिखेंगे तो कंडीशन बेस्ड होगा, तो कंडीशन बेस्ड होगा इसलिए कि cot इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई के बीच में है, 0 से लेकर के पाई तक में, एक्सक्लूडिंग बीच 0 और पाई को छोड़ करके 0 से पाई के बीच में। तो इसमें 0 से 1 तक का जब 0 से पाई 2 तक का केस होगा तब सीधा सीधा ऐसा होगा, लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट का केस होगा तो चेंज होगा। तो मैंने आपको समझाया कि इस तरह के सिचुएशन में कोई काम नहीं करना है, बस ये समझना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू निगेटिव होता है, तो आपको जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो मिल रहा था उसमें कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा ये करना है कि आर्गुमेंट को निगेटिव रख करके चेक कर लो। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, इसलिए कि अगर मान लीजिए कि साइन, चलो कॉट इनवर्स का ही एग्जांपल रिकॉल कर ले, कॉट इनवर्स x को हम लोगों ने लिखा अगर साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मान लो ये लिखा, कब लिखा, जब x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे नहीं x प्लस 1 इज लेस देन 0 है, तो आप बताओ ये अगर लेस देन 0 है तो माइनस एक्स प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर भी आप इसका चेंज अगर कर देते हो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और जब पॉजिटिव बन जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कन्वर्जन में विदाउट एनी हेजिटेशन अब आप केवल x को निगेटिव में रिप्लेस कर करके अपने काम को कर दो। ओके।